अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल और करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आगे आने वाले वक्त में भी अल्लाह तमाम शर से महफूज रखे, तमाम बलाओं आफातों से महफूज रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज घर ही खड़ा हूँ। आज यहाँ पर कुछ प्लाट्स वगैरह बनाए हुए थे मैंने, तो आज उनकी पमैश करके देनी थी, क्योंकि परसों वाले दिन से नक्शा मुझे मिल गया था जो मैंने उसका पास कराया था। तो अभी उसको कॉलोनी का लुक तो नहीं दिया, क्योंकि अभी वो कुछ काम पेंडिंग है, कुछ हो रहे हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने प्लाट्स वगैरह की पेमेंटें कर दी थी मुझे, आज उनकी पमैशें मैंने करके देनी है। तो अभी उनको मैंने कॉल भी की थी, भाई मैं आज फ्री हूँ तो आज आप आ सकते हैं, क्योंकि कल मैं मसरूफ़ रहा सारा दिन। उससे आगे अगले दिन नक्शा उठाने के लिए गया हुआ था। तो बहरहाल नक्शा हमारा पास होके आ गया है। इस वक्त फ़ोन मैंने किया उनको, वो लोग बाहर आए हुए हैं। तो अभी मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन है और कितनी कितनी पमैश करके देनी है। काफ़ी सारे प्लाट अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गए हैं, जिनमें कुछ प्लाट तो नेट कैश पे गए हैं और तकरीबन कोई 13-14 प्लाट मेरे ख्याल में सेल हो गए हैं। तो कुछ इंस्टॉलमेंट पे गए हुए हैं। इंस्टॉलमेंट भी बड़ी इजी सी रखी हुई थी हमने। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर सहूलतें मौजूद है। सुई गैस है तो हमारा ये शहर से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर, लेकिन सहूलतें तमाम शहरों वाली यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। सुई गैस, बिजली और सीवरेज, और जो इंशाल्लाह मेटल रोड बना कर देंगे सारे, खूबसूरत सा एक वो लोकेशन बना के देंगे। तो पहले वाली जो कॉलोनी हमने बनाई थी वो भी मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें हम वॉक ट्रैक पे वॉक कर रहे थे, वो भी आपने देखी थी। माशाल्लाह वो भी खूबसूरत थी। वो मैक्सिमम कोई 2 महीने के अंदर अंदर सारी सेल हो गई थी। तो अब ये बना रहे हैं, ये थोड़ी सी रोड से हटकर है, तकरीबन 1 एकड़ की दूरी पर। ये एक फ्रंट वाला 1 एकड़ जो है ये पहले हो चुका था, जिस पे हमारे घर वगैरह भी हैं। उससे अगला जो एकड़ था उसके अंदर वो 3-4 एकड़ इकट्ठे करके हमने वो कॉलोनी बनाई है। साथ और रकबा अभी पड़ा है, वो अभी मुस्ताजरों को दिया हुआ है। जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसको शुरू करेंगे। तो इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। तो आज करनी है हमने पमैशें, तो अभी इंशाल्लाह हम चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि पमैशें, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है। 3 बजे का मैंने उनको टाइम दिया था, वो तकरीबन अब बंदे पहुंचने वाले हैं। तो फिर उसके बाद जो भी सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सके। यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, कोई हुक्म नहीं दे रहा, रिक्वेस्ट है। हुज समझ लें, मोहब्बत समझ लें, सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वॉच करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो अब चलते हैं वहाँ पर ज़मीनों की पमैशों की तरफ, क्योंकि दोस्त सारे आए हुए हैं वहाँ पर। बाहर जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ज़मीन के मामले में क्या क्या हो रहा है। तो वहाँ जाके मिलते हैं। चला कि नहीं है साइकिल? नहीं चला सकती? मैं को जानदा ना उसी में नाम दा बंदा सुनिया गया नहीं कहीं। शायद वो जानदा हो, मैं नहीं जानदा। कोई मसला नहीं, टेंशन ना गिनो। अच्छा, आज मैं तुम्हारा इंतजार खड़ा करना है। मैं तो तेरे को फोन की, मैं तो यहीं तक मैं के वापस ऐसा फोन करे नहीं दिते को 3 बजे दा टाइम कहने दस्या। घर ले नहीं, चाचा फैज बख्श ने आज अपने ही गांव में ये कुछ प्लाट्स हैं उनकी, इनको ये हमारे बुजुर्ग साथ मौजूद हैं। इनको हमने पमैश करके देनी है, तो जा रहे हैं उधर जी। तो आ गए हैं जनाब हम इन प्लाट्स की तरफ। यार क्या करूँ, सारा धंधा जो ही है वीडियो का, क्या हाल है? सुना आप इकबाल, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत।
शुक्र है। ये जवान कलम के तेरे फल चाहिए। वाह भाई वाह माशाल्लाह। कलम तू दे बेचारा परेशान है वद मैं किवें फल जवावां देखो फल यार केड़ा कलम केड़ी कीती कलम कीते वे ये हुन जरा कलम कीते वे केड़ा कराची है सी। अच्छा 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 हाँ ये कलम है ये पहले देसी खड़े थे ये उन इथु मुंडू थे खड़े कलम से। अच्छा इथों कलम कीती जी जी ये कलम है तले इने समय देसी आई जी जी उते ये सारा होने समय कल फली खड़ी है कलमी आई फली खड़ी है जरे देसी है ओ छोटा जी आम भी कल परसों दिखाया से ओ सही के से वो कलमा के दिखाने अल्लाह खैर करे। चाचा फैज बख्शी को काम सिखा देते ही हैं जी हां सही हां भाई वाह ये पुराने गुनहगार फैज भाई के हाथों में अच्छा मैं दिया मेरे कम फाइल है आई अच्छा हां मैं कोई होता घेन गया आई आपके पास असा इना को खड़ाया असा वाला वाह भाई वाह दिल नहीं मनेगा ऐसे लेने से साथ में माली रब निवाज माली रब नवाज सही अल्लाह ताला बैठ में करे अच्छा बना जी जी काम से सब सारे जितने उस्ताद ने दुआ होए भाई वाले है ऐसा आप सिंदरे बड़े साहब कॉलोनी साडी ठीक है ठीक है तेवाल से फल फल खाने वो पाट के हां ए समय शो बनाओ लेना इधर सीधा सी सीधा सीधा काका सीधा थी सुना मसाज ओए नु सेल पूरी पे फादवा सेल पूरी पई है इदु निशान है सड़क दा सेल पूरी पे मसाज को तू किला बना इधर इथा किले लावनी है हां इधर किला मारने पसन 12 13 मार चमिया बच्चे के यार तू अग्गा ना मान तू इथे यार सेल पई थई इदे बराबर पकड़ वलेट यार वलेट ही को आज तो पटवारी बने बैठे पटवारी अब पीछा मान यार पीछे जोल में तो दसे ना चलो हां जी ये हम को होगा ना ये निशान तो एक बार दसे से वाल में देखा के को कारगन अल्लाह करे मेरे हां ये वो थी ना बना हो ना ही दीवार दा नखेड़ा करे ना पे मियां ए मैं हुन हिंदा रो रखेगा भाई साहब उते 44 आ के किली कोल ना पकड़ पुत्र दीवार दी सेज पकड़ दीवार वाला दीवार तू इधर दियो दसे ना वीडियो दा बनावाने हुणे दसे ने सही ये किली पकड़ो शाने ए आया पे ये वाला है ठीक है ये मैं सिर्फ आप थे अपना एरा मारने ए था यार एरा इथा मार जी जी ये मेरा प्लाट है ओ मिसाल ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਕਮ ਉਹ ਰਕਬੇ ਤੇ हां ए वाल अगा अली जेरी पमेशा सी जी जी उंदी है ओ गली दी सेध वास्ते मारे से जी जी यार इडू आवे ना का चला भाई कैस इथे ही मार प्लाट और हन लाना हां हैं और हन लाना परला प्लाट और हन इन दे अंदर काम करे तो हां ये दे अंदर ये निशान दे अंदर बनड़ा जी तो दोस्तों आज पूरा पटवार खाना खोला हुआ है हमने सारी ये पमैशें हो रही हैं किले चाव आए तू देखा है मुस्तफा मतलब तू देख तेरी आंख जरा तेज है हां साले बुढ़े पे रखें यार देखा ये चौकी दूसरा इंच का फर्क है खड़ भाई ये फार पूरी तो साईं को इको पट के सी उथे ही बराबर करो 45 राणे का सरकारी ए यार जब सरकारी माल है इन दिन का ज्यादा होना चाहिए और खाली देखो वाल तो सरकारी ना बनो इको पट के नो ए होना जब बोलो जेरे पास जाके ए वांट थी गया अपना सड़क कटेज गई ए रखवे दी वांडे हुन ए सड़क पई है हां जी तो आज चल भाई सारी पमैशों का दिन है उन कर दे ओए उड्डे किथा हो सी 45 ओए और हां हो सी काका इडे मेरे कोल कहना मैं ते को दसा ओए हाली इको आरजी ठुकवा वाल इडू ई ऊ किल्ली कोल ई पमैश करवे सु हां हाली ए दे निशान दूं हां ए निशान दे बस कर असाई तो बराबर नहीं आते चल हुन किदे है सब अगे जाई कोई ना पहले ऊ किल्ली कोल ई किल्ली तक करो ना
शाबाश मेरा पुत टोड़ खाड़ भी रही चुंडी हैं बाल ना पाट गए ना ये तो खैर जिन्हें को बल नाप करके देसूं हूं लेकर रेसूं हाली आरजी खड़न थी हां मंगवाई खड़े नाप करवा के लंबा थी के साम पे घर वाली को नाल मिला के पटवारी वजन थे में जंगा सीधे बात की थी पे यार एक era ड्रामा है हैं मेरे कन मैं हक चोंडे बैठे हुए या तू ना गिनो तो मेरे सामने आ गया मत लेना होना या वो छोड़ो वो चोंड को मैं था यार इजाज सुना ठीक है बात कटाई थी नहीं भैया सवेरे वास्ते अच्छा ओए ताहा के बच्चे सलाम करें सलाम तो करो अस्सलाम वालेकुम ओए खुद को थप्पड़ मार रहे हो अस्सलाम वालेकुम कैसे हो छोटे छोटे दांत भी निकल आ रहे हैं शर्मा रहे हो ओए शर्मा रहे हो ओ मेरा मोबाइल मत पकड़ो जी तो दोस्तों पमैशे वगैरह करके आ गए ये मैं आज दिखा रहा हूँ अपने गरीब खाने की छोटी सी लुक ये है जी मेरा घर इसके पीछे अभी गए हुए थे पमैशे करने के लिए अगर दोस्तों को पसंद आए ये तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ये है जी हमारा छोटा सा घर दुआ करेंगे अल्लाह पाक हमें दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इसमें रहना नसीब फरमाए और ये वालदैन की दुआओं का सदका है। ये जनाब था लुक मैं इस वक्त आज अपने ससुरालियों के घर की छत पे हूँ। मैंने कहा चलो इधर से वो पीछे जो है फिर वो ज़मीनें हमारी पड़ी हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। ये अभी जो वहाँ से वो करके आए हैं फरमाइशें वगैरह जी तो दोस्तों ये सामने मेरा गरीब खाना। आज की जो रूटीन है मैंने आपको दिखाई कि ज़मीनों की फरमाइशें भी की लोगों को जिन्होंने प्लाट लिए हैं। कोई तकरीबन कोई 10 से 15 प्लाट मेरे सेल हो गए हैं और कुछ इंस्टॉलमेंट पे है, कुछ नेट कैश पे हुए हैं। तो इसमें यह है कि लोगों ने आज फरमाइशें वगैरह कराई हैं। नक्शा क्योंकि आ गया था मेरा 2-3 दिन हो गए हैं तो वो फरमाइशों के बाद आज अभी फरमाइशें करके फ़ारिग हुए हैं। शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने कहा भाई व्लॉग का एंड करते हैं यहाँ खड़े होके ताकि पीछे मेरे मकान की लोकेशन भी नज़र आए। ये हमारी गली है, पीछे हमारा मकान है। ये इस वक्त मैं ससुरालियों के सहन में ऊपर सहन में मौजूद हूँ। हाँ जी तो दोस्तों तमाम फरमाइशें हो गई, तमाम तर लोग आए जो उनको फरमाइशें करके दी। मैंने आपको कुछ दिखाई भी हैं। तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त फरमाइशें करके आ चुका हूँ। हालात आप मेरे देख रहे हैं कि पसीना भी आया हुआ है। हालांकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया अब, लेकिन भाग दौड़ इधर उधर फरमाइशें करवा सारा कुछ बंदे तो और थे जो पकड़ रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी साथ रहना, नक्शे के मुताबिक फरमाइशें करवाना, वो सारा कुछ मैंने कराया। आपने देखा भी। तो इस वक्त मैं अपने ससुराल की जो छत है मेरे घर के सामने उधर हूँ। मैंने कहा आज पीछे बैकग्राउंड में मैं अपना घर भी आप दोस्तों को दिखा दूँ तो आप को थोड़ा सा और लोकेशन भी आपको दिखाता हूँ कि मेरा ये घर आपको कैसा लगता है। माशाल्लाह लोकेशन बहुत अच्छी है। और ये सामने जो इधर वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा वो पहले वाला घर है जो अब लॉ चैम्पियन कॉलेज को दे दिया है। ये इधर से मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये वाला जो घर आपको नज़र आ रहा है ये हमारा पहले हमारी रिहाइश यहाँ थी, लेकिन ये बहुत बड़ा घर था, तकरीबन कोई 6 कनाल पे था। तो यहाँ पर
छोटी सी फैमिली, हमें मज़ा नहीं आता था। फिर ये अब लॉ कॉलेज को दे दिया है तकरीबन कोई रेंट पे। और ये सामने मेरे चचा जी का घर, कोठी उनकी, जिनकी अहलिया अभी रिसेंटली चंद दिन पहले अल्लाह को प्यारी हुई थी, ये उनका घर है। ये सारे हम रिश्तेदार तकरीबन करीब करीब ही रहते हैं। और बाकी जो है नहीं हूँ, ये छोटा सा पीछे जो घर नज़र आ रहा है ये मेरा है। और जिस घर की छत पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिसकी ये लोकेशन अक्सर आपको पीछे उधर से मेरे घर से नज़र आती है, ये मेरे ससुराल वालों का घर है। बिल्कुल साथ साथ आमने सामने रहते हैं। बाकी जो मेरे कज़न हैं, मेरे साले हैं, एक भाई सऊदी अरब में होता है, एक यहाँ पर ज़मीन शमीनों की देखभाल और ये सारा कुछ करता है। फ़िल्टर प्लांट भी लगाया हुआ है, वो शॉप भी बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक ख़वातीन का गिरोह आ गया था चोरी डकैती करने, वो मैंने आपको दिखाया था। आज मैं आपको थोड़ा सा ये घर की लोकेशन भी दिखाता हूँ। क्योंकि ये देखें जनाब, ये है मेरे ख्वाबों का घर, मेरे बच्चों की जन्नत। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें नसीब करे। ये छोटा सा घर है, तकरीबन कोई 10 मरले में। और उधर से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी जो पोर्शन मेहमानों के लिए हमने एक अलग पोर्शन रखा हुआ है। वो इसमें पहले इसके अंदर ही हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ था मेहमानों के लिए, लेकिन वो इसको क्लोज़ करके उसे बेडरूम बना दिया। और 7 जगह हमने ख़रीदी थी कोई तकरीबन 4 मरले, वो हमने सारा 4 मरले में मेहमान खाना बनाया। ये देखें जी, ये जो पोर्शन है ये सारा मेहमान खाना है। ये ऊपर इसके बेडरूम है, नीचे बैठक, ड्राइंग रूम। अक्सर आपको दिखाता हूँ मेहमान आए बैठे होते हैं, कोई पंचायत वगैरह हो रही होती है इस तरह। ये घर के साथ इधर अटैच है, ये मेरे घर के साथ। तो दोस्तों, आज की जो खूबसूरत बात है वो ये है कि हमेशा इल्म के मुतलाशी रहें। कोशिश करें कि आपको जहाँ से जो चीज़ मिलती है, थोड़ा सा इल्म कहीं से भी मिले, आप उनसे इल्म हासिल करें। और जिनसे इल्म हासिल करें उनका अदब करें अपने उस्तादों की तरह, क्योंकि जो इल्म सिखाता है वो उसका दर्जा बाप की तरह होता है। और इल्म जहाँ से भी आपको मिले आपको सीखना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए चीन तक ही आपको क्यों ना जाना पड़े। और क्योंकि अल्लाह पाक ने जो पहली आयत नाज़िल की वो भी यही थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़, के पढ़ो अपने रब के नाम से। इल्म इतनी अहमियत का हामिल है, आप हमेशा कोशिश करें कि इल्म हासिल करें, चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, किसी भी उसमें हैं, आपको इल्म हासिल करना चाहिए। ये थी आज की खूबसूरत बात। अब चलते चलते मेरी रिक्वेस्ट है, आज तो मैं आपसे हुज लगा के कह रहा हूँ, ये आपकी मोहब्बत और आपका प्यार होगा कि आप जितने भी दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ये आपकी मोहब्बत होगी, आपकी मेहरबानी होगी, लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ये आपका एहसान मेरे ऊपर रहेगा। और वीडियो भी पूरी देखा करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक भी आ सकें। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके भी दिली मकासद हैं, जो नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह पाक उनको पूरा करे। अल्लाह पाक आपके और मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। अब चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।